अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं नाज़रीन कराम? उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दूसरी गुजारिश यह है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बात होने वाली एक एक बात आबे ज़र से लिखने के काबिल है, नोट करने की काबिल है। खुसूसन वालिदैन हज़रात, मकातिब के असातिज़े कराम और मसाजिद के अइम्मा हज़रात और हर वो शख्स इन बातों को बगौर सुने, ध्यान से सुने और नोट करने की कोशिश करे, जिसके तहत, जिसके मातहत और जिसके अंडर बच्चों की तालीम और तरबियत होती है। मेरे अजीज दोस्तों, आए दिन अब खबर सुनते होंगे, खबरें आती हैं कि किसी मुस्लिम नेता को डिबेट में बिठाकर उसे फंसाने की कोशिश की जाती है। वंदे मातरम के मुताल्लिक सवाल किया जाता है और ये कहा जाता है कि वतन से मोहब्बत होने के लिए वंदे मातरम कहना जरूरी है। यानी उसका कहना यह होता है कि अगर आप वंदे मातरम नहीं कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको वतन से और देश से मोहब्बत नहीं है। तो क्या वंदे मातरम देश से मोहब्बत करने के लिए, देश से और वतन से मोहब्बत होने के लिए वंदे मातरम का कहना आया जरूरी है या नहीं? इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एक मुसलमान को वंदे मातरम क्यों कबूल नहीं है, एक मुसलमान वंदे मातरम क्यों कहना नहीं चाहता है, और हम अपने बच्चों को क्यों मना करते हैं कि वो स्कूल्स के अंदर या जहां भी पढ़ने जाए और वहां वंदे मातरम का नारा लगवाया जा रहा हो तो उस वक्त खामोश रहना है, वंदे मातरम नहीं पढ़ना है। आखिर क्यों मना करते हैं, इसको हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता देना मुनासिब समझता हूँ। बहुत से लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं, उन लोगों के लिए है कि अगर आप इसकी पूरी तफसील जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हजरत मौलाना सलमान मंसूर पुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक रिसाला लिखा है। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करें, इंशाअल्लाह मैं रिसाला भेजने की कोशिश करूंगा। उस रिसाला का नाम है मुसलमानों को वंदे मातरम क्यों कबूल नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम तौहीद को जानते हैं कि मुसलमान एक अल्लाह पर ईमान रखता है। इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है, एक अल्लाह को मानने पर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर कहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, वह अल्लाह एक है, वह अल्लाह एक है। यानी कुरान ने, इस्लाम ने यह कहा कि अल्लाह एक है और मुसलमान एक अल्लाह को मानता है, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने सजदारेज नहीं होता है। और दूसरी तरफ जब हम वंदे मातरम का माना देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वंदे मातरम का माना होता है, ऐ माता हम तेरी वंदना करते हैं, तेरी पूजा करते हैं। और एक मुसलमान को यह कभी गवारा नहीं हो सकता है कि अपने अल्लाह को छोड़कर, मालिक हकीकी और माबूद हकीकी को छोड़कर दूसरे के सामने सजदा रेज हो और दूसरे की पूजा और परस्तिश और इबादत करे। एक मुसलमान को यह कभी गवारा नहीं हो सकता है। तो कैसे एक मुसलमान वंदे मातरम कहेगा? कह नहीं सकता है। और दूसरा जो एतराज किया जाता है और ये कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमानों को देश से मोहब्बत नहीं, वतन से मोहब्बत नहीं, तो इसका सबूत है इंडिया गेट है। इसको देखना है जाकर देख ले, जिसको जानना है वो हिस्ट्री पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले, तारीख का मुताला कर ले, पता चल जाएगा कि मुसलमानों को वतन से मोहब्बत है या नहीं, किसने कितनी कुर्बानियां दी है। और दूसरी बात कि ये कहना कि वतन से मोहब्बत के लिए वंदे मातरम का कहना जरूरी है, तब जाकर हम ये समझेंगे कि हाँ एक मुसलमान को वतन से मोहब्बत है। तो एक मुसलमान को गोया कि आप ये कह रहे हैं कि माँ से मोहब्बत के लिए माँ की पूजा और परस्तिश और इबादत करना जरूरी है, जबकि एक मुसलमान अपने भाई बहन, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती है। सब एक मुसलमान अपने रिश्तेदार से, अपने वालिदैन से, अपने भाई बहन से बहुत मोहब्बत करता है, उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, लेकिन उसकी
परस्तिश नहीं करता है, लेकिन इबादत नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि अगर कोई आंच आए, कोई संकट आए, कोई परेशानी आए तो उसकी रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना। मोहब्बत का मतलब ये होता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ उसकी पूजा करना शुरू कर दे। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी परस्तिश और उसकी इबादत करना शुरू कर दे। आप कर रहे हैं, आप कीजिए, हम आपको मना नहीं किए हैं और न कर रहे हैं और न आइंदा करेंगे। लेकिन एक मुसलमान को आप फोर्स कर रहे हैं इस चीज पर कि वो वंदे मातरम कहे, तो ये गलत है और आप संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर एक मजहब को उसको मजहबी आजादी दिया है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारा देश संविधान के तहत चलता है, और आप अपना नजरिया और अपने मजहब को दूसरे मजहब वालों पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, जो कि ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं गुजारिश यही करूंगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाए, ऐसा न करे। आप इस तरह करके देश के माहौल और अमन शांति को भंग करने और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक मजहब वालों को उसके मजहब पर अमल करने दीजिए, कोई रोक टोक मत कीजिए आप। अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन ये बातें समझ में आई होंगी, और फिर मैं एक मरतबा गुजारिश करता हूँ वालिदैन हजरात से, और खुसूसन मसाजिद के अइम्मा हजरात और मकातिब के असातिज़े कराम से, कि जब बच्चे पढ़ने आए तो इसके मुतालिक बच्चों को जरूर बताए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं और प्रार्थना कराया जाता है, उस वक्त वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है, भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है, तो बच्चों को ये नसीहत कीजिए, बच्चों को ये समझाइए कि उस वक्त खामोश रहना है। अगर वतन अजीज के हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू हजरात के बच्चे और बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, वो नारा लगा रहे हैं, तो उन्हें रोकना भी नहीं है, वो नारा लगाए, लेकिन एक मुसलमान को उस वक्त खामोश रहना है। बस ये चंद बातें अर्ज करनी थी, चूंकि बहुत ज्यादा इसके मुतालिक सवाल किया जाता है और बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको आप तक भी पहुंचा दूं। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक आप हजरात दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।